नमस्कार भाई सबको, जय माता जी की, राम राम, राधे राधे। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। करीबन 15 दिन के बाद मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। बीच में कहाँ था वीडियो, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भाई मैं खुद सीईटी की तैयारी करने लग गया हूँ। सीईटी और अब मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, तो इस साल सोच रहा हूँ कि पटवारी की भी करेंगे। तो पटवारी को भी सीईटी के अंदर डाल दिया है। तो जो सितंबर ग्रेजुएशन वाली सीईटी और अक्टूबर में जो 12th पास वाली सीईटी है, दोनों की तैयारी में लगवाऊँ। ठीक है, और बहुत सारे जने लगे हुए होंगे उन तैयारी में। इसी वजह से क्या हो रहा है कि रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो भाई ये जब पिछले 15 दिन में मैंने वीडियो नहीं बनाया, इन 15 दिन में जितनी भी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, ठीक है, वो सारी क्या है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले मैं अपना बारे में बता देता हूँ, मैं कौन हूँ। मेरा नाम है धीरज, मैं कुचामन से हूँ और मैंने टोंक जनरल कैटेगरी से फॉर्म लगा रखा है, सॉरी, है ना। तो टोंक से मेरे को एमबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सारे बंदे मिल चुके हैं, ईडब्ल्यूएस तक के, लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी जनरल का बंदा नहीं मिला है। तो अगर कोई टोंक जनरल का बंदा हो तो वीडियो के कमेंट में कर देना। और अगर कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जिसके संपर्क में कोई बंदा है जो टोंक जनरल से फॉर्म लगा रखा है, तो उसको बोलना इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर दे। दूसरी बात करते हैं कि मेरा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है गोल राजस्थान पुलिस नाम से, जिसमें करीबन 1800 बंदे हैं इस भर्ती से रिलेटेड, जो इस भर्ती में बैठे थे, पेपर दिया था। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो। अगर आपको वो ग्रुप ना मिले तो मेरी टेलीग्राम आईडी है धीरज 5T56, उस पर मैसेज कर लेना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं कि आज का वीडियो है ये किस से रिलेटेड है। भाई आज का वीडियो है 3 चीज़ों से रिलेटेड। हम 3 चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। पहली कि राजस्थान पुलिस की ये जो भर्ती है, नई आने वाली नहीं, ये जो अभी चल रही है, जिसका हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या इसमें पद बढ़ेंगे? दूसरी चीज़ है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा? और तीसरी चीज़ ये है कि पुलिस में एक कोटा बढ़ाया गया, अब कोटा किसका बढ़ा है वो डिस्कस करेंगे। अब पहली जो बात है वो बात यह है कि क्या राजस्थान पुलिस में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। भाई हमारे ग्रुप में तो इससे रिलेटेड रोज़ बातें चलती है। कोई कहता है पद बढ़ेंगे, कोई कहता है नहीं बढ़ेंगे, कोई कहता है सीईटी में भर्ती थी इसलिए नहीं बढ़ेंगे, कोई कहता है अभी तक कोई सीईटी में भर्ती ऐसी नहीं आई है जिसके पद बढ़ गए हैं। मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में। ठीक है, तो आज पहले इसी पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या राजस्थान पुलिस में पद बढ़ेंगे। अब ये चर्चा क्यों तेज हो गई कि राजस्थान पुलिस में पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। देखो भाई, हाल ही में जो आलोक राज जी हैं, ठीक है, उनका एक 31 जुलाई को कमेंट आता है कि जो महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती थी जिसका पेपर 22 जून को हुआ था, उसमें 60 पद बढ़ाए जा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो राजस्थान पुलिस वाले बंदे हैं ना, उनको इतनी उम्मीद हो गई कि भाई हमारे पद बढ़ेंगे, हमारे पद बढ़ेंगे। और उम्मीद होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम एक अच्छी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न ये हुआ कि आधे लोग तो कह रहे हैं कि ये भर्ती सीईटी में थी। कौन सी? ये जो महिला सुपरवाइजर वाली जिसके पद बढ़े हैं। आधे लोग कह रहे हैं आधे लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती सीईटी में नहीं थी। तो पहले तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। ठीक है, आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये भर्ती सीईटी में नहीं थी। सबसे पहले तो ये कैलेंडर आपके पास में, ठीक है, इस कैलेंडर को देखो और इस कैलेंडर में सबसे ऊपर जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है ना, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, उसमें साफ लिखा हुआ है इस भर्ती के बारे में, जो कि 22 जून 2024 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 22 जून 2024। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि नॉन सीईटी, ये भर्ती सीईटी में नहीं थी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं अपनी भर्ती पे। ठीक है, अब बात करते हैं मेन कि क्या अब अपनी भर्ती के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी तक एक भी ऐसी भर्ती के पद नहीं बढ़े जो भर्ती सीईटी में थी। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ी माइनस पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है। अगर हम देखें, अगर हम एक लॉजिकली थिंकिंग करें और 50-50% छोटेंगे, सॉरी 50-50% ये सोचें, ठीक है, कि पद बढ़ेंगे 50% पद नहीं बढ़ेंगे, ये सोच लें, है ना भाई। आधे बंदे सोच रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, आधे सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ेंगे। तो भाई जो नहीं बढ़ेंगे ना, उनके 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि एक तो अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं आई है
जिसमें क्या हो, सीईटी में हो और उसके पद बढ़े हों। और जो ये बंदे सोच रहे हैं कि पद बढ़ने चाहिए, उनका सबसे मतलब कहें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि भाई पद क्यों बढ़ने चाहिए, क्योंकि भर्ती डिले बहुत ज़्यादा हो रही है। और डिले होने का कोई और कारण नहीं है, ठीक है। भर्तियाँ डिले होती है तब यही होता है कि पद बढ़ते हैं, ठीक है। मेनली और यार 18,000 की हमारी भर्ती है, ठीक है। कितना टाइम लगे, और मेनली कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड भर्ती थी, एक क्लिक में पूरा रिजल्ट तैयार हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कॉपियाँ चेक करनी पड़े किसी को, वो भी नहीं है, ठीक है। तो मेरी थिंकिंग ये है कि भाई हमारे पद बढ़ने चाहिए, और पद बढ़ने से क्या होगा, हम सबको फायदा है। ऐसा नहीं है कि पद बढ़ेंगे तो केवल, जैसे मैं टोंक से हूं तो हम टोंक वालों को ही अगर 500 पद बढ़ गए तो पूरे 500 टोंक में ही वितरित कर देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। सारी जगहों में, सारे जहां भी, जैसे मान लो कि टोंक आ गया, ठीक है। टोंक में जनरल की सीटें हो गई, ईडब्ल्यूएस की हो गई, ओबीसी की कम रह गई होगी, ठीक है। तो 5-10 सीटें ओबीसी की बढ़ा देंगे। आप कहीं और आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, वहाँ पर जैसे जनरल की सीटें भी ओबीसी की है, कहीं पर एससी की सीटें कम है तो वहाँ एससी की सीटें बढ़ा देंगे। किसी डिस्ट्रिक्ट में एसटी की सीटें कम है तो वहाँ एसटी की सीटें बढ़ा देंगे, ये है, ठीक है। तो अगर सीटें बढ़ी ना तो फायदा हम सबका है, इसलिए पॉजिटिव सोचो कि सीटें बढ़ेगी। हाँ, नेगेटिव इतना सा ही है कि अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती में सीटें नहीं बढ़ी जो सीईटी के अंदर थी, ठीक है। अपना बस यही एक माइनस पॉइंट है, बाकी प्लस पॉइंट सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि भाई छोटी सी भर्ती का अगर रिजल्ट बनाने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि भर्ती में पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अपना रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। अपने रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो ये पहले तो आप एक ट्वीट पढ़िए, किसका ट्वीट है ये ट्वीट है उपेंद्र यादव जी का, ठीक है। मेरे ख्याल से हर बंदा जो राजस्थान में किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो इनसे परिचित होगा, ठीक है। इनका ट्वीट है और इनके ट्वीट में कहा गया है कि 15 अगस्त से पहले पहले हमारा जो परिणाम है वो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इनके ट्वीट को अगर मैं आधार मानूं तो 15 अगस्त से पहले पहले अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। कि अब अपने को पता चलने लग गया कि अपना रिजल्ट आने वाला है, और हो सके ना तो 10 अगस्त से पहले पहले भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को आपको पता है बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पुलिस विभाग बिजी रहता है, सारे जाब्ते लगते हैं, इसलिए पुलिस भी ये सोचेगी कि जल्दी से रिजल्ट देकर फ्री किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अपना रिजल्ट है ये 15 अगस्त को आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 2 पॉइंट अपन ने 15 अगस्त के पहले आएगा, सॉरी, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 2 पॉइंट में हमने बात कर ली, पहली हमारा पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, दूसरी हमारा रिजल्ट कब आएगा, तीसरी बात करते हैं तो भाई ये है कि अग्निवीर जो है, ठीक है, अग्निवीरों को क्या होगा, पुलिस में, जेल प्रहरी में और वनरक्षक में कोटा दिया जा रहा है, ठीक है। पुलिस वालों को क्या होगा, पुलिस में, जेल प्रहरी में और वनरक्षक में किसे कोटा दिया जा रहा है, वनरक्षकों को। तो ये तीसरी अपडेट थी जो पुलिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वैसे देखा जाए तो एक अच्छी अपडेट भी है, बुरी अपडेट भी है। अच्छी अपडेट उन लोगों के लिए है जो अग्निवीर में है, ठीक है। तो जो 4 साल बाद में आएंगे अग्निवीर से, उनके लिए अच्छी बात है कि वो राजस्थान पुलिस में लग सकते हैं। बुरी अपडेट जो अग्निवीर में नहीं है उनके लिए है कि भाई थोड़ा सा अगर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सीटें हैं वो हमारी कम होगी। तो 2 सीटें जनरल से कम हो जाएगी, 2 ओबीसी से कम हो जाएगी, 2 एससी एसटी, ऐसे अपनी ही सीटें कम होगी, ठीक है। तो ये है, तो ये एक और अपडेट थी कि अग्निवीर से रिलेटेड क्या हो रहा है, आरक्षण दिया गया किसमें, पुलिस में, जेल प्रहरी में और वनरक्षक में। तो आज हमने 3 बातें कर ली। अभी वीडियो स्टॉप मत करना, काटना मत, अभी और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। बातें क्या क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ तो मेरे फ़ायदे की कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना कि भाई वीडियो अच्छा लगा, अगर बुरा लगा है तो ये कमेंट करना कि भैया वीडियो में क्या गलती थी जिसे आप सुधार सकते हो। दूसरी चीज़, अब कई क्या होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ तो ग्रुप में भी कई लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है। कई क्या है, नेगेटिव लोग बहुत भरे हुए रहते हैं। वो ग्रुप अभी कमेंट में आके क्या लिखेंगे कि तेरे को कुछ पता ही नहीं है, भर्ती में पद नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। चल मान लिया भाई नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सोचने में क्या जाता है, अगर बढ़ गए तो पॉजिटिव सोचने में क्या जाता है, ठीक है। बढ़े नहीं बढ़े वो बात की बात है, लेकिन अपन ये सोच कर तो चलेंगे चलो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप में से कई सोच रहे हैं कि पद बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, फिर तो आप तो यही सोच लो कि अपना तो नंबर ही नहीं आएगा,
ऐसा थोड़ी होगा। आप ये भी तो सोच के चल रहे हो ना कि मेरा राजस्थान पुलिस में नंबर आ जाएगा, तो जब ये सोच रहे हो तो ये भी सोच लो कि पद बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, कोई अगर ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है टेलीग्राम वाले, तो गोल राजस्थान पुलिस नाम से ग्रुप है, करणी माता की फ़ोटो लगाई हुई है मंदिर की, ठीक है। आप चाहो तो उस ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है भाई। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। राम राम।